guys, welcome back to my YouTube channel, and my name is Prerna, and this video is gonna be about the NEET 2023 and 2024 aspirants, the mistakes you should avoid. And this is a must watch video because in this video I will tell you about the most frequent question कि आपको questions कहाँ से करने चाहिए. मतलब सिर्फ जैसे देखो, अगर आपने पढ़ भी लिया ना तो भी अगर आप क्वेश्चंस ढंग से नहीं करोगे तो आप मतलब इतने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करके कुछ नहीं होने वाला. तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको मेन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं और उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कैसे करनी है, क्योंकि आपने इस साल भी देखा था. इस साल मतलब जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे एनसीईआरटी से आए हैं, बट इतने लंबे क्वेश्चंस आए थे बायो में, इतने ज़्यादा. तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी की लाइंस के क्वेश्चंस पे फोकस करो. तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराएगा आपको. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. मैं नीट 2023 और 2024 एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि देखो, आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप कितना भी पढ़ लो, बट जब तक वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगा ना तब तक आपको उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. क्योंकि अब जो पेपर आता है ना वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आता है. तो आपका सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस करो. जैसे देखो, हमारे टाइम पे तो इतना सब कुछ नहीं था. तो हमारे टाइम पे अभी स्टार्ट ही हुआ है ये सब ऑनलाइन, ये सब. तो ऑनलाइन में आजकल आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कुछ जिस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, आपको जैसे क्वेश्चंस करने हैं वो सब मिलेगा. हमारे टाइम पे तो होता था कि 11th 12th में अगर आपने कोई कोचिंग ले लिया तो आपको सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ने हैं. जैसे मैंने भी करा, मैंने 11th में सिर्फ मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करे हैं और वो सिर्फ टाइम वेस्ट थे. आपको बाद में याद भी नहीं रहेंगे वो क्वेश्चंस, तो उनको करके बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत करना. आप रेगुलर क्वेश्चंस करते रहोगे और आपको बाद में लर्न भी नहीं रहेंगे, और उन क्वेश्चंस में से ना आने के चांसेस, मतलब जैसे देखो, आप अगर कभी कुछ होता है ना कि नीट थोड़ा सा डिफिकल्ट आ भी जाए तो भी 100 में से एटलीस्ट 90 to 95 क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही रहना है. तो आप सिर्फ उन 5 क्वेश्चंस के लिए इतने मॉड्यूल्स पढ़ोगे जो आपको लर्न नहीं रहेंगे, आपको एनसीईआरटी भी ढंग से लर्न नहीं रहेगी, और आपको लास्ट के 3 मंथ्स में इतना सेल्फ डाउट होगा ना कि मेरे को एनसीईआरटी तक नहीं आती और मैं क्या करूँगा. तो इससे बेटर है कि आप उन 90 to 95 क्वेश्चंस को इंश्योर करो और एनसीईआरटी पे बिल्कुल प्राइम फोकस करो. तो आपको ऐसी एक ऐप के बारे में मैं बताऊंगी जहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बने हुए हैं. इससे देखो, आपकी एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है, मतलब आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तो लर्न हो ही जाएगी. सो इस ऐप का नाम है मेमोनीट ऐप, एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है. ओके, आप इस ऐप को अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि बाहर के क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा. इससे ज़्यादा बेटर है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो. अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो वो आपको उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है बोर्ड भी, और अब से सीयूईटी होगा अगर तो वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आएगा. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इसे, मैं आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रही, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये ज़रूर लेना. तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी पीसी और मोबाइल में दोनों में आपको कैसे डाउनलोड करना है. After downloading the app, you can just open the app. एंड आपको पता है इस साल के जो नीट 2022 में क्वेश्चंस आए थे, 85% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली इस ऐप से थे. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में डायरेक्टली मेमोनीट से आए थे, 42 आउट ऑफ 50 इन केमिस्ट्री एंड 30 आउट ऑफ 50 इन फिज़िक्स वर डायरेक्टली फ्रॉम दिस. आप एनसीईआरटी की लाइंस को कितना भी पढ़ लो, बट आप 80% लाइंस को भूल जाओगे कुछ दिनों में. तो आपको उसे एक्टिवली रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप उनके ऊपर, उन एनसीईआरटी लाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे. जैसे कि आप यहाँ पे बायोलॉजी में देखिए, यहाँ पे कुछ 4-5 चैप्टर्स ना फ्री भी हैं, आप ट्रायल भी ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आप ले लेना है. तो जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल फ्री हैं, तो आप इन सब को सॉल्व कर सकते हो. और इतने ईजी और इतना इंटरेस्टिंग वे है ना ये, जिसे देखो आपको इतने अच्छे फॉर्म में मैच द फॉलोइंग करना है, आपको इतना मज़ा आएगा. जैसे यहाँ देखिए, आपको ये करने में भी इतना अच्छा लगेगा ना. सो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा. को लर्न तो बहुत बच्चे कर लेते हैं, 20-30 टाइम्स भी कर लेते हैं, तो भी उनको लाइंस एनसीईआरटी की याद नहीं हो पाती. वो सारी लाइंस तभी रिवाइज़ कर पाएंगे जब उनको वो एक्टिवली फॉर्म में, टेस्ट पेपर की फॉर्म में उसे दे.
क्योंकि जो क्वेश्चंस के फॉर्म में जब आता है ना, तब आपको वो लाइंस कुछ लाइंस तो आपको सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में करके पता लगता है कि ये भी एनसीईआरटी में था और ये आपने कभी करा नहीं। तो ऐसे आप ये 4-5 चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। बाकी ये सब लॉक्ड है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये भी मैं बता दूँगी अभी आपको कि ये कितने का पड़ने वाला है। सो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स याद रहे। सो आपको ये ज़रूर ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए और चेक करने चाहिए इसके जो फ्री 4-5 चैप्टर्स हैं, सो दैट आपको पता लगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। मैं तो आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना इस टाइम पे सबसे प्राइम नीड होनी चाहिए आपकी। और आप इसके अंदर डेली टाइम स्पेंड भी अपना देख सकते हो। और आपको पता है इस ऐप की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चंस गलत करोगे तो वो क्वेश्चंस ना आपको हर थोड़े थोड़े दिनों पे रिपीट होंगे। जब तक आप उन क्वेश्चंस को सही नहीं कर लोगे ना, वो क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। जिससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं आया वो आपको थोड़े टाइम बाद तो ज़रूर लर्न हो ही जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को आई रिपीट टेक्नोलॉजी कहते हैं। और आज की डेट में 1 लाख+ स्टूडेंट्स इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं एंड दे हैव प्रैक्टिस ऑलमोस्ट मोर देन 20 मिलियन क्वेश्चंस। तो मैं तो आपको ये ऐप ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इससे आप बोर भी नहीं होगे बिल्कुल भी। अगर आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप बोरिंग फील कर रहे हो, तो आप बैठे बैठे इस ऐप में क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ पे फ़िज़िक्स के उसमें लेक्चर वीडियोस भी हैं। तो मैं अब आपको ये बताती हूँ कि आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो आपको कितने का पड़ेगा। अगर आप बायो और केमिस्ट्री का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 2599। और अगर आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ करोगे प्रेरणा 300, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कोड प्रोवाइड करा दूँगी, तो आपको 300 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप 1 ईयर तक जितने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। अगर कोई नीट 2024 का एस्पिरेंट है तो वो उसके लिए 2 ईयर प्लान्स भी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। और अगर आपको फ़िज़िक्स के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो फ़िज़िक्स में तो आपके पास लेक्चर वीडियोस भी हैं, सब पे नहीं है बट कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके पास मतलब टॉपिक्स होते हैं उन पर है। तो उनके लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो आपको पड़ेगा 3399। इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस फ़िज़िक्स के एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे बिल्कुल। तो आपको अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर ले सकते हो। सो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, मोबाइल पीसी दोनों पे कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है एंड मेरा कोड यूज़ करना है जिससे आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो अगर आप नीट के मतलब एनसीईआर कुछ बच्चे ना मेरे से सिर्फ यही पूछते हैं कि आप दीदी मुझे ये बताओ कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर आपने पूरी एनसीईआरटी 10-11 बार पढ़ ली है फिर भी आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये सीरीज़ लेके देखो एक बार कि एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। ये आपको मेरे हिसाब से तो बहुत हेल्प करेगा। मैं अपने टाइम से पे ना हर एक लाइन को एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसे करके पढ़ती थी, क्योंकि हमारे टाइम पे सारी चीज़ें नहीं थी। मतलब अभी ये इतना फेमस हुआ है तो मैंने खुद भी चेक किया था लास्ट ईयर, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। और आपको मतलब कितना एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैं आपको ये भी बताती हूँ। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की, जो मेरे से बहुत बच्चों ने पूछा था कि क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगी कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। देखो, अगर बायो की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ना, तो मतलब आपको ना ऐसे पढ़ना है कि वहाँ पे छोटी सी छोटी लाइन भी लिखी है ना, कुछ भी लिखा है, आपको लग रहा है कि मतलब ये साइड है, ये बॉक्स है, ये है, वो है, आपको सब पढ़ना है। बिल्कुल एक एक लाइन पढ़नी है। डायग्राम के नीचे इतनी छोटी छोटी लाइंस लिखी होती है ना, मैंने पहले ही बताया था पीबीआर जो 322 दिया है बायोटेक में, उसमें नीचे आरओपी का फंक्शन दिया है डायग्राम में, आपको पता भी नहीं लगेंगी ये चीज़ें। और जब एग्ज़ाम में आएंगे ना तब आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी में था। आप बोलते रहोगे कि नहीं ये बाहर से था, ये बाहर से था, पर ये था एनसीईआरटी में। तो मतलब आपको वो सब पढ़ना है, एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन को पढ़ना है, तभी आपके मतलब बायो में तो आपका तभी 360 आ सकता है। तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल अच्छे से आपको रट लेना है, जितना मतलब पढ़ सकते हो ना उतना कर लो और ये क्वेश्चंस करो, तो आपको एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंस भी आएगा। टाइम टू टाइम एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहना है, साथ में क्वेश्चंस करते रहना है, ताकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने सॉल्व करने की जो आपका टाइम है ना वो भी कम होता रहे साथ साथ, और आपकी स्पीड बढ़ती रहे क्वेश्चंस करने की। तो आपको पढ़ते भी रहना है, साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होने वाला है। नीट 2023 और 2024 में भी वही गलतियाँ मत करना जो पहले सब करते हैं। मैंने भी 11th में करी है, सिर्फ मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करे हैं, आकाश के
मतलब वो सीधा सिर्फ टाइम वेस्ट है। वो आपको सिर्फ वहाँ के AIATS में मार्क्स देंगे, बट आपका नीट में उससे स्कोर नहीं आएगा। तो आपको नीट के स्कोर के लिए सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो आप मेमो नीट ऐप से कर सकते हो अगर आपको वो अफोर्डेबल लगे तो, ठीक है। बाकी उसमें क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद भी चेक करे हैं। तो आप केमिस्ट्री और बायो के लिए तो फॉर श्योर ले सकते हो इसे, ठीक है। कुछ बच्चों को फिज़िक्स के लिए डर लगता है, तो अगर आप NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हो फिज़िक्स के, तो आप इसे ले सकते हो पक्का। इसमें नो डाउट है आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। जिसने भी मेरे से पूछा था कि कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, सो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस करो और अपनी बिल्कुल NCERT को बिल्कुल रॉक कर लो। सो थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।